हेलो साथियों। कल हम आपके जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। तो हमने कल आपके जनजातीय आंदोलन के बारे में पढ़ना किया था शुरू। तो मैंने बताया था कि आपको जनजातीय आंदोलनों में मुख्यतः आपके दो जनजातियों के आंदोलनों के बारे में पढ़ना है। एक आपका भील जनजाति के बारे में पढ़ना है और दूसरा आपके मीणा जनजाति के बारे में आपको अध्ययन करना है। तो जब हम आपका जनजातीय आंदोलन के बारे में सीरीज लेके चले थे तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जनजाति क्या होती है। तो कि वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से जो आपके अलग रहते हैं वह क्या कहलाते हैं, आपके जनजाति कहलाते हैं। कि वे लोग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़े हुए हैं, जो अलग रहते हैं, वो जनजाति कहलाते हैं। और इनकी जो संस्कृति होती है वो संस्कृति आपकी विशिष्ट होती है, अलग होती है। चाहे आप इनके नृत्य ले लो, चाहे आप इनके खान पान ले लो, चाहे आप इनकी वेशभूषा ले लो, चाहे आप इनकी कुछ अन्य संस्कृति ले लो, वो मुख्य समाज से आपकी अलग होती है। राजस्थान में सर्वाधिक जनजाति आपके उदयपुर में निवास करती है और सबसे कम आपके बीकानेर में निवास करती है। और प्रतिशत के आधार पर देखें तो सबसे जनजाति आपकी ज्यादा बांसवाड़ा में निवास करती है। इसके बाद में जनजातियों में पहला आंदोलन लेके चले थे हम, आपका भील आंदोलन। हमने देखा था कि भीलों के द्वारा भूमठ क्षेत्र में आंदोलन किया गया था। पर यह आंदोलन क्यों किया गया था, हमने एक एक कारण को विस्तार से आपका समझा। जिसमें से पहला कारण आपका कि मेवाड़ व ईस्ट इंडिया के मध्य की संधि कहीं ना कहीं कारण थी। दूसरा आपका वनोत्पाद पर कर लगाना, रियासत द्वारा वनोत्पाद पर कर लगा दिया गया था, तो वो भी रीजन था किसका, आपके भील आंदोलन। तीसरा रखवाली व बुलाई कर को समाप्त करना, कि भील जो आपके पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा रूप से जो रखवाली व बुलाई कर लिया जाता था वो भी क्या कर दिया गया था, आपका समाप्त कर दिया गया। चौथा रीजन था कि परंपरागत कृषि को समाप्त करना। किसको समाप्त करना, आपके परंपरागत रूप से जो कृषि की जाती थी उनको भी क्या करना, समाप्त करना। सामाजिक प्रथा में क्या करना, आपका हस्तक्षेप करना। कहीं ना कहीं रियासत द्वारा या आपके अंग्रेजी कंपनी द्वारा भीलों की सामाजिक प्रथाओं में भी आपका हस्तक्षेप किया जा रहा था, दखल अंदाजी की जा रही थी। इसलिए भी आंदोलन हुआ था, कौन सा, आपका भील आंदोलन। छठा कारण हमने देखा था भीलों द्वारा जनगणना का विरोध करना। किसका विरोध करना, आपके जनगणना का भी भील कहीं ना कहीं क्या कर रहे थे, आपका विरोध कर रहे। महुआ पौधे से शराब बनाने पे प्रतिबंध लगाना, कि जो भील आपके जंगलों में रहते थे वहां पे एक पौधा होता था आपका महुआ, और उस महुआ के पौधे से भी शराब बनाई जाती थी, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने आपका प्रतिबंध लगा दिया था। तो आपका एक आंदोलन का कारण रहता है कौन सा, आपका शराब बनाने पर प्रतिबंध लगाना। इसके अलावा आपकी बेगार प्रथा, कर को नकदी में लेना और भील साहूकारों के चुंगल में फंसना। क्योंकि जब इनसे कर नकदी के रूप में लिया गया तो भील है वो साहूकार से पैसे लाते थे और वो धीरे धीरे ब्याज पे ब्याज लगता जाता था, और आपके कहीं ना कहीं भील है वो आपके साहूकार के चुंगलों में फंसते जा रहे थे। तो सभी रीजन जब एक जगह इकट्ठे होते हैं तो एक आंदोलन हुआ, और वो आंदोलन कौन सा है, आपका भील आंदोलन। हमने चर्चा की थी कि भील आंदोलन में मुख्यतः आपके दो आंदोलन हुए, एक आपका भगत आंदोलन और दूसरा आपका एक ही आंदोलन। तो पहला आंदोलन था आपका भगत आंदोलन। इसका नेतृत्व करता या प्रणेता कौन है, तो हमने देखा था गोविंद गिरी। कौन है, आपके गोविंद गिरी। तो अगर पूछ लिया जाए कि भगत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया है या इस भगत आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो कौन हो जाएंगे, आपके गोविंद गिरी। इसके बाद में गोविंद गिरी के बारे में थोड़ा सा अध्ययन करना था हमें कि गोविंद गिरी का जन्म कब हुआ, तो 1858 ईस्वी में। कहां पे जन्म हुआ, तो आपके बांसिया गांव में। बांसिया कहां पे, आपके बेदवासी में। और बेदवासी ठिकाना कहां पे पड़ता है, आपके डूंगरपुर में। इनके गुरु कौन थे, तो गुरु थे राजगिरी, जो कोटा बूंदी अखाड़े के महंत हुआ करते। गोविंद गिरी के प्रेरणा स्रोत कौन है, तो आपके दयानंद सरस्वती। इनके प्रेरणा स्रोत कौन है, आपके दयानंद सरस्वती। इनकी धौजा कैसी थी, तो गोविंद गिरी की धौजा आपकी श्वेत थी। परिवार, परिवार ये बंजारा परिवार से संबंधित थे, और मैंने बताया था कि यह सवाल आपका पूछा भी गया है रीट में कि आपके गोविंद गिरी किस परिवार से संबंधित थे, तो आपके बंजारा परिवार। इन्होंने अपनी धूनी कहां पे लगाई थी, तो आपके बांसिया गांव। और बांसिया गांव मतलब आपका धूनी पूछ लिया जाए या कार्यालय पूछ लिया जाए तो वो कौन सा था, आपका बांसिया गांव। कर्म क्षेत्र आपका तो डूंगरपुर व बांसवाड़ा। कर्म क्षेत्र क्या हो जाएगा, आपका डूंगरपुर व बांसवाड़ा। उपाधि इनकी, तो उपाधि है इनकी गुरु की। कौन सी उपाधि है इनकी, गुरु की। और मृत्यु कब हुई थी, तो 1931 में कंबोई नामक स्थान पे जो गुजरात में पड़ा। इसके बाद में हमने देखा था कि वाल्मीकि द्वारा जो रचित रामायण है उसमें भीलों को क्या कहा गया था, आपका निषाद कहा गया। जो वाग्भट रचित द्वारा जो कादम्बरी है, कादम्बरी में भीलों को क्या कहा गया था, भेली कहा गया। और जो आपके कर्नल जेम्स टोड है, जेम्स टोड ने भीलों को क्या कहा है,
तो आपके वनपुत्र कहा है। अब हम आपकी बात करते हैं संप सभा की। हमने एक बात की थी किसकी, आपके संप सभा की, कि गोविंद गिरी द्वारा एक सभा बनाई गई थी और वो सभा कौन सी थी, वो थी आपकी संप सभा। तो पहली बात याद रखने की संप सभा का गठन कब किया गया था। तो संप सभा का गठन किया गया था 1883। कहां पर किया गया था, आपके 1883। इसका गठन 1883 ईस्वी में किया गया, पर गठन कहां पे किया गया था, कि आपका जो गोविंद गिरी के द्वारा जो संप सभा बनाई गई थी, इस संप सभा का आपका गठन कहां पे किया गया, ये 1883 में बनी जरूर है, पर इसका जो गठन हुआ था ना, वो गठन हुआ था सिरोही में। कहां पे, आपके सिरोही में। संप सभा का गठन 1883 में कहां पर किया गया, आपके सिरोही में। गठनकर्ता कौन है इसके, तो याद रखोगे गठनकर्ता कौन हो जाएंगे, आपके गोविंद गिरी। कौन हो जाएंगे, आपके गोविंद गिरी। गठनकर्ता कौन है, आपके गोविंद गिरी। इसके अलावा इसका उद्देश्य क्या था बनाने का, इसे क्यों बनाई गई संप सभा को। तो कहा जाता है इसको बनाने का उद्देश्य था आपका कि भीलों के अंदर आपकी एकता, प्रेमता और बंधुत्व के लिए आपके संप सभा का क्या किया गया था, गठन किया गया था। कि भीलों के अंदर आपकी एकता के लिए, भीलों के अंदर आपके प्रेमता के लिए, बंधुत्व के लिए इसका क्या किया गया, गठन किया गया था। एकता, बंधुत्व और प्रेमता के लिए इसका क्या किया गया था, गठन किया गया। इसके अलावा आप याद रखना कि जो संप सभा है, इस संप सभा के कुल 11 नियम हुआ करते थे। संप सभा के कितने नियम हुआ करते थे, तो आपके कुल 11 नियम थे। कि जैसे आप झूठ नहीं बोलोगे, किसी व्यक्ति को लूटोगे नहीं, प्रतिदिन आप स्नान करोगे, अपने जो लड़ाई झगड़ा है वो अपनी सभाओं के माध्यम से करोगे। इस प्रकार से संप सभा के कुल कितने नियम थे, आपके 11 नियम। और इसी संप सभा का आपके 1903 में आश्विन पूर्णिमा के दिन इसका आपके अधिवेशन किया गया। कब किया गया था, आपके आश्विन पूर्णिमा को। आश्विन पूर्णिमा को संप सभा का आपका अधिवेशन किया गया था। तो लिखोगे आप 1903 ईस्वी में संप सभा का अधिवेशन किया, अधिवेशन किया गया। और ये निर्णय लिया गया, और ये निर्णय लिया गया, और ये निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन संप सभा का, कि प्रतिदिन नहीं, सॉरी, आपके प्रतिवर्ष संप सभा का सम्मेलन किया जाए। प्रतिदिन संप सभा का क्या किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा। प्रतिवर्ष आपके संप सभा का सम्मेलन किया जाएगा। ऐसा आपका निर्णय लिया गया 1903 में। प्रतिवर्ष सम्मेलन क्यों किया जाएगा, ताकि गोविंद गिरी है वो भीलों से जान सके कि आप कितने नियमों का पालन कर रहे, आप उन नियमों को दोहरा रहे हो या नहीं दोहरा रहे, आप उन नियमों को मान रहे हो या नहीं मान रहे। इसलिए प्रतिवर्ष क्या किया जाएगा, संप सभा का अधिवेशन किया। पर आपको इंपोर्टेंट रखना है कि इसका जो प्रथम आपका अधिवेशन हुआ था वो कब हुआ था, आपके 1903 में हुआ था। 1903 में इसका जो अधिवेशन हुआ है वो आपका पहला अधिवेशन है माना जाता है। इसके अलावा भगत आंदोलन है, तो गोविंद गिरी से जुड़ा हुआ, गोविंद गिरी ने एक पंथ चलाया था, उस पंथ के बारे में भी आप याद रखोगे। तो वो पंथ था आपका भगत पंथ। कौन सा पंथ आपका, भगत पंथ। भगत पंथ कब चलाया गया आपका, तो याद रखोगे 1911 में। कब चलाया गया, आपके 1911 में। और भगत पंथ या फिर आपके जो गोविंद गिरी है, इन गोविंद गिरी के जो अनुयायी है ना, वो भी क्या कहलाए थे, आपके भगत कहलाए थे।
तो पूछ लिया जाए कि गोविंद गिरी के अनुयायी क्या कहलाते हैं, तो आपके गोविंद गिरी के अनुयायी है वो आपके भगत कहलाते हैं। ये कब किया गया, तो 1911 में। कौन कर रहा है इसका, निर्माणकर्ता कौन है, तो याद रखोगे निर्माणकर्ता है आपके गोविंद गिरी। कौन है आपके, गोविंद गिरी। निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे, आपके गोविंद गिरी हो जाएंगे। इसका गठन कहां पे किया गया था भगत पंथ का, तो इसका किया गया था बांसिया गांव में। कहां पर, आपके बांसिया गांव। कौन से गांव में आपके, तो बांसिया गांव में। इसके अलावा आप याद रखोगे जो गोविंद गिरी है, गोविंद गिरी के अनुयायी है, वो अनुयायी क्या कहलाते हैं आपके, तो भगत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आपके, भगत कहलाते हैं। तो एक लाइन इसके नीचे लिखोगे आप, गोविंद गिरी के अनुयायी गोविंद गिरी के अनुयायी गोविंद गिरी के अनुयायी भगत कहलाते हैं। गोविंद गिरी के अनुयायी क्या कहलाते हैं आपके, भगत कहलाते हैं। अब इस भगत आंदोलन से जुड़ी हुई एक आपकी घटना होती है, उस घटना के बारे में हमें आपका अध्ययन करना है। और वो घटना क्या है, तो वो घटना कहलाती है आपकी मानगढ़ हत्याकांड। क्या कहलाता है आपका, मानगढ़ हत्याकांड। तो अब हमें आपके इस भगत आंदोलन से संबंधित एक घटना का अध्ययन करना है, और वो घटना है, वो आपकी घटना है आपका मानगढ़ हत्याकांड। तो आप हेडिंग लगाओगे मानगढ़ हत्या, मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड है, पहली बात तो आप इतनी सी याद रखो कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था, तो आपके 17 नवंबर, ये तारीख आप याद रखना 1913। 17 नवंबर 1913 को आपकी एक घटना होती है, और वो घटना कौन सी, आपकी मानगढ़। अब हुआ क्या था वो समझो पहले। जो ये मानगढ़ है ना, ये एक मानगढ़ पहाड़ी वाला इलाका क्षेत्र है, पहाड़ी वाला। ये मानगढ़ आपका बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पे स्थित ये पहाड़ी है। कहां पर, आपके गुजरात व जो राजस्थान का बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा व गुजरात की सीमा पे आपकी स्थित एक पहाड़ी है, और मूलतः ये आपकी बांसवाड़ा में स्थित। इसके अलावा जो गोविंद गिरी ने निर्णय लिया था समसभा के तहत कि हम प्रतिवर्ष आपका आपका समसभा का सम्मेलन करेंगे, इसी समसभा का सम्मेलन चल रहा था 17 नवंबर 1913। जैसे ये मानो आपकी पहाड़ी है कोई, आपकी ये मानगढ़ पहाड़ी है, और इसके ऊपर भील इकट्ठे हो रहे हैं गोविंद गिरी के नेतृत्व। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील इकट्ठे हुए 17 नवंबर को, क्योंकि समसभा का अधिवेशन था। और जब समसभा का अधिवेशन था, तो गोविंद गिरी ने धर्म व सामाजिक युद्ध को राजनीतिक रूप में तब्दील करने के लिए सभी भीलों को कहा था कि आप शस्त्र लेके आना साथ। तो सशस्त्र भील है वो मानगढ़ पहाड़ी पर इकट्ठे हो गए शस्त्र लेके, और गोविंद गिरी का एक सहयोगी था आपका पुंजा धीरी पारगी, वो इसका नेतृत्व कर रहा था। इन भीलों का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो पुंजी धीरा पारगी नामक व्यक्ति कर रहा था। और ये भील आपके हथियार लेके, कोई लाठी, कोई भालो, कोई कुआड़ी लेके सारा का सारा मानगढ़ पहाड़ी पे इकट्ठे हो रहे थे, क्योंकि गोविंद गिरी ने धर्म व सामाजिक को राजनीतिक रूप में तब्दील करने के लिए हथियार लाने को। और इस बात का पता आपकी रियासत को चल जाता है। तो रियासत इस मानगढ़ पहाड़ी पे जहां पे भील सभा कर रहे, सभा पर आपका आक्रमण करते, और आक्रमण किया गया था वो कैप्टन स्टायरी व मेजर बेली के नेतृत्व में किया गया। कैप्टन स्टायरी व मेजर बेली के नेतृत्व में यहाँ पे आपकी सेना भेजेगी, जैसे मेवाड़ भील कोर थी, 104वीं रेजिमेंट थी, और वो आपकी सेना आके इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती। पहाड़ी को क्या कर लेती है, आपके चारों तरफ से घेर लेती, और घेर करके गोलियां चलाना प्रारंभ कर देती। जब गोलियां चलाना प्रारंभ करते हैं, तो ये जो लोग थे जो यहाँ पे गोविंद गिरी आपका स्पीच दे रहे, इनको समझा रहे, ये आपके गोविंद गिरी के आगे आ जाते, और वो गोलियां उन भीलों को लगती है। लगभग आपके 1500 भील, इसमें निर्दोष भील थे, वो मारे जाते इस घटना। कितने भील मारे गए थे, आपके 1500 भील। और गोविंद, जब 1500 भील मारे गए, लास्ट में गोविंद गिरी को पकड़ा गया, और पकड़ के गिरफ्तार करके इन्हें जेल में डाल दिया, और इन्हें आजीवन कारावास की सजा दे जाती है। अहमदाबाद जेल में इन्हें रखा जाता है। लेकिन कुछ वर्षों के बाद, लगभग 10 वर्षों के बाद माना जाता है कि इन्हें क्या कर दिया जाता है, 10 नहीं, इन्हें 7 वर्षों के बाद आपका क्या कर दिया जाता है, रिहा कर दिया जाता है।
7 वर्षों के बाद इन्हें रिहा कर दिया जाता है और 1931 में कंबोई नामक स्थान पे आपके गोविंद गिरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो जो आपकी ये घटना थी ना, ये घटना आपके मानगढ़ हत्याकांड है और ये राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाता है। तो पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी घटना कहलाती है, तो वो आपकी मानगढ़ हत्याकांड। मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ था आपका, तो 17 नवंबर 1913 को हुआ था। मानगढ़ हत्याकांड है क्या, तो क्या है कि मानगढ़ की जो आपकी पहाड़ी है, ये आपके बांसवाड़ा और गुजरात की सीमा पे स्थित है। मुख्यतः ये आपकी बांसवाड़ा में है। गोविंद गिरी धर्म व सामाजिक को राजनीतिक रूप में तब्दील करने के लिए इन भीलों को सशस्त्र आपके मानगढ़ पहाड़ी पे इकट्ठा कर, क्यों, क्योंकि संत सभा का अधिवेशन। जब इनको सशस्त्र इकट्ठा किया और आपके गोविंद गिरी है वो आपके स्पीच दे रहे हैं, आपके भाषण दे रहे हैं, इन भीलों में जन जागृति कर रहे हैं, उसी समय आपके रियासत के द्वारा कैप्टन स्टायरी व मेजर बेली के नेतृत्व में सेना भेजी जाती है और सेना इस पहाड़ी को चारों तरफ से घेर लेती है और चारों तरफ से घेर करके आपकी गोलियां बरसानी प्रारंभ कर दी जाती है सेना के द्वारा। आपकी मेवाड़ भील कोर है, 104वीं रेजिमेंट है, इनके द्वारा ऐसी गोलीबारी की गई जिसमें लगभग कितने भील मारे गए, आपके 1500 भील मारे जाते। और जब 1500 भील मारे गए और अंततः आपके गोविंद गिरी को पकड़ा गया, गिरफ्तार कर लिया गया और इन्हें आजीवन कारावास देके अहमदाबाद की जेल में भेज दिया गया। लेकिन इनके अच्छे आचरण के वजह से 7 वर्षों के बाद इन्हें क्या कर दिया जाता है, आपका रिहा कर दिया जाता है। और जब रिहा किया गया उसके कुछ ही समय के बाद, आपके कुछ ही दिनों के बाद 1931 में गोविंद गिरी है वो आपके कंबोई गुजरात नामक स्थान पे उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और जो आपकी मानगढ़ हत्याकांड की जो घटना है ना, ये घटना क्या कहलाती है, तो याद रखोगे ये घटना आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड कहलाती है। पूछ लिया जाए कि राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सी घटना है, तो मानगढ़ हत्याकांड है। या फिर पूछे कि राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड कौन सा है, तो भी कौन सा मानेंगे हम, आपका मानगढ़ हत्या। अब हम इसको आपके लिख लेते, कैसे लिखेंगे वो देखो आप। मानगढ़ पहाड़ी मानगढ़ पहाड़ी बांसवाड़ा बांसवाड़ा व गुजरात की सीमा पर स्थित है। सीमा पर स्थित है, किंतु मुख्यतः किंतु मुख्यतः किंतु मुख्यतः यह बांसवाड़ा में स्थित है। मुख्यतः कहां पे स्थित है, आपके बांसवाड़ा में स्थित है। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ पहाड़ी पर मानगढ़ पहाड़ी पर गोविंद गिरी ने गोविंद गिरी ने जिलों को सशस्त्र इकट्ठा किया। सशस्त्र क्या किया, आपका इकट्ठा किया। इन भीलों का नेतृत्व है कौन कर रहा है, आपका तो पूंजी धीरा पारगी। इन भीलों का नेतृत्व है पूंजी धीरा पारगी ने किया। इसके अलावा आपका कैप्टन स्टायरी व
मेजर बेली के नेतृत्व में, मेजर बेली के नेतृत्व में कैप्टन स्टायरी व मेजर बेली के नेतृत्व में मेवाड़ भील कोर, 104 रेजिमेंट, 104 रेजिमेंट ने 104 रेजिमेंट ने पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर, पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी की, पहाड़ी को चारों तरफ से घेर कर गोलीबारी की, जिसमें लगभग आपके 1500 भील मारे गए थे, जिसमें लगभग 1500 निर्दोष भील मारे। कितने भील मारे गए आपके? तो 1500 निर्दोष भील आपके मारे जाते, तो जिसमें लगभग 1500 निर्दोष भील मारे गए। इसके अलावा आपका जब 1500 निर्दोष भील मारे गए और आपके गोविंदगिरी को क्या कर लिया गया था? तो गोविंदगिरी को गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तार करके उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। गोविंदगिरी को गिरफ्तार करके आजीवन कारावास देकर अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया। कहां पे जेल में भेज दिया गया? तो अहमदाबाद जेल में भेज दिया गया। कहां की जेल में भेजा गया? तो आपके अहमदाबाद की जेल में इन्हें आपका भेजा जाता है। इसके अलावा 7 वर्ष के बाद में इन्हें रिहा कब किया गया था? आपके 7 वर्ष के बाद में, 7 वर्ष के बाद में, 7 वर्ष के बाद में गोविंदगिरी को रिहा कर दिया गया। गोविंदगिरी को क्या कर दिया? आपका रिहा कर दिया गया। गोविंदगिरी को रिहा कर दिया गया। गोविंदगिरी को क्या कर दिया गया? आपका रिहा कर दिया गया। गोविंदगिरी को रिहा कर दिया जाता है। और हमने लिखा था कि 1931 में कंबोई, और कंबोई कहां पे पड़ता है? आपका गुजरात में। तो कंबोई गुजरात में गोविंदगिरी की मृत्यु, गोविंदगिरी की क्या हो जाती है? आपकी मृत्यु हो जाती, गोविंदगिरी की मृत्यु हुई। गोविंदगिरी की क्या हो गई? आपकी मृत्यु हो गई। तो ये जो घटना थी, ये घटना किस नाम से जानी जाती है? तो ये घटना आपके मानगढ़ हत्याकांड के नाम से जानी जाती है। कि मानगढ़ हत्याकांड कब हुआ? तो 17 नवंबर 1913 को हुआ। मानगढ़ पहाड़ी कहां पे पड़ती है आपकी? तो बांसवाड़ा व गुजरात की सीमा पे पड़ती है। किंतु मुख्यतः कहां पर है? तो आपकी मुख्यतः ये बांसवाड़ा में स्थित। इसके अलावा 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पे गोविंदगिरी है, वो आपके समसभा का सम्मेलन करते और भीलों को क्या करते? आपका इकट्ठा करते। इन भीलों का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो याद रखोगे पूंजी धीरा पारगी के द्वारा इसका क्या किया जा रहा था? आपका नेतृत्व। जो कैप्टन स्टायरी व जो मेजर बेली है, इनके नेतृत्व में आपके मेवाड़ भील कोर 104वीं रेजिमेंट के द्वारा पहाड़ी को चारों तरफ से क्या कर लिया जाता है? आपका घेर लिया जाता है और घेर के आपकी गोलीबारी की जाती है।
जिसमें लगभग कितने निर्दोष भील मारे गए थे, तो उसमें आपके लगभग आपके 1500 निर्दोष भील क्या कर दिए जाते हैं, मारे जाते हैं। और गोविंद गिरी को गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। और आजीवन कारावास की सजा सुना के इन्हें आपको कौन सी जेल में भेज दिया गया था, तो इन्हें आपकी अहमदाबाद की जेल में भेज दिया गया। और 7 वर्षों के बाद में इन्हें क्या कर दिया गया था, रिहा कर दिया गया। सजा तो इन्हें आजीवन कारावास की दी गई थी, लेकिन 7 वर्षों के बाद इन्हें क्या कर दिया गया, आपका रिहा कर दिया गया। और 1931 में कंबोई नामक स्थान पे भी आपके गोविंद गिरी की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो 2-3 बातें आप और याद रखोगे, नोट लगा के लिखो। एक बात तो आप नोट लगा के लिखोगे, क्या लिखना है आपको, मानगढ़ हत्याकांड को, मानगढ़ हत्याकांड को, मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का, राजस्थान का जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता, हत्याकांड कहा जाता है। एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि मानगढ़ हत्याकांड को राजस्थान का क्या कहा जाता है आपका, तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड कहा जाता है। इसके अलावा पहली बात, दूसरी बात आप ये लिखोगे, गोविंद गिरी का सहयोगी। कई बार पूछा गया है कि गोविंद गिरी का सहयोगी कौन था, तो गोविंद गिरी का सहयोगी। और जब गोविंद गिरी के सहयोगी की बात आएगी तो याद रखना गोविंद गिरी का सहयोगी है आपका सुरजी भगत। कौन था गोविंद गिरी का भगत आपका सहयोगी, तो सुरजी भगत। गोविंद गिरी का सहयोगी कौन हो जाएगा, आपका सुरजी भगत है वो आपके गोविंद गिरी का क्या हो जाएगा, सहयोगी हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा आप याद रखोगे, एक तो हो गया कि गोविंद गिरी का सहयोगी कौन आ गया, आपका सुरजी भगत। इसके बाद में आप लिखोगे भीलों का नारा, भीलों का नारा। जब मानगढ़ हत्याकांड हुआ था तो यहाँ पे भीलों के द्वारा एक नारा दिया गया था, और वो नारा क्या था, भील इस समय आपका एक नारा बोल रहे थे, और वो नारा था कि ओ भूरेतिया नी मानू रे नी मानू। कि भीलों का नारा क्या था आपके मानगढ़ हत्याकांड के समय भगत आंदोलन के दौरान, तो भीलों का नारा था ओ भूरेतिया नी मानू रे नी मानू। तो नारा क्या हो जाएगा आपका, ओ भूरेतिया, ओ भूरेतिया नी मानू रे, नी मानू रे नी मानू। ये भीलों का क्या हो जाएगा, आपका नारा हो जाएगा कि ओ भुरेतिया नी मानू रे नी मानू। ये आपका क्या माना जाता है, तो ये आपके भीलों का नारा माना जाता है कि इस समय आपके भीलों द्वारा कौन सा नारा दिया गया था, तो भीलों के द्वारा आपका नारा दिया गया था ओ भुरेतिया नी मानू रे नी मानू। इसके अलावा एक बात और लिखोगे नोट लगा, और एक बात और नोट लगा के क्या लिखोगे कि एक तो जब 1913 वाला जो मानगढ़ हत्याकांड है, जिसे हम आपके राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड, जब इसके 100 वर्ष पूरे हो गए थे ना 2012 में, और जब 2012 में आपके 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो आपके जो राजस्थान के तत्कालीन मुख्यमंत्री थे अशोक गहलोत, अशोक गहलोत के द्वारा एक तो इस क्षेत्र को आपके शहीद स्मारक घोषित किया। क्या घोषित किया जाता है, आपके शहीद स्मारक घोषित। और यहाँ पे गोविंद गिरी की मूर्ति का क्या किया जाता है, आपका अनावरण किया जाता है। क्या किया जाता है, आपका अनावरण किया जाता है। तो लिखोगे इस घटना के, इस घटना के 100 वर्ष पूर्ण होने पर, 100 वर्ष
पूर्ण होने पर 2012 में 2012 में तात्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय कौन थे मुख्यमंत्री 2012 में? तो आपके अशोक गहलोत। तो तात्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, तात्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मानगढ़ पहाड़ी को, मानगढ़ पहाड़ी को शहीद स्मारक घोषित किया। कैसा स्मारक घोषित किया? तो शहीद स्मारक आपका घोषित किया। तो अशोक गहलोत ने मानगढ़ पहाड़ी को, मानगढ़ पहाड़ी को शहीद स्मारक, शहीद स्मारक घोषित किया, शहीद स्मारक घोषित किया तथा गोविंद गिरी की मूर्ति का अनावरण किया। तथा गोविंद गिरी की मूर्ति का अनावरण किया। अनावरण किया। ये बच्चों आपका आंदोलन रहता है, वो कौन सा आंदोलन है? आपका भगत आंदोलन। आज हमने आपके भगत आंदोलन की पूरी चर्चा कर ली और थोड़ा सा नोट वाली बातें आप खास करके याद रखना कि एक तो मानगढ़ हत्याकांड को क्या कहा जाता है? तो राजस्थान का जलियांवाला बाग हत्याकांड का। अगर ऐसे भी पूछ लिया जाए कि राजस्थान का प्रथम जलियांवाला बाग हत्याकांड किसे कहा जाता है, तो भी आपको किसे कहा जाता है? तो वो भी आपके मानगढ़ हत्याकांड को ही कहा जाता है। कब हुआ था? तो आपके 17 नवंबर 1913 को। इसके अलावा गोविंद गिरी का सहयोगी कौन था? तो गोविंद गिरी का सहयोगी था आपका सुरजी भगत। गोविंद गिरी का सहयोगी कौन है? आपका सुरजी भगत है। भीलों का इस समय नारा क्या था? तो भीलों का नारा था आपके कि ओ भुरेतिया नी मानू रे नी मानू। गोविंद आपके भीलों का नारा क्या था इस समय? तो कि ओ भुरेतिया नी मानू रे नी मानू। इसके अलावा इस घटना के जब 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं, तो 100 वर्ष पूरे होने के बाद 2012 में जो उस समय के तात्कालीन मुख्यमंत्री थे राजस्थान के आपके अशोक गहलोत जी, और अशोक गहलोत जी ने मानगढ़ पहाड़ी को कैसा दर्जा दे दिया था आपके? तो शहीद स्मारक का दर्जा दिया गया। और शहीद स्मारक का दर्जा देके यहाँ पे आपके गोविंद गिरी की मूर्ति का भी क्या किया गया था? आपका अनावरण किया गया। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत। आगे का जो आपका भगत आंदोलन है, जो आपका एक और भील आंदोलन है, वो बच जाता है आपका एक ही आंदोलन। उसके बारे में चर्चा हम आपकी अगली क्लास में